तो कैसे हो बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2023 के अप्रैल सेशन में जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने पास टोटल 10 क्वेश्चन हैं। एक बार इनको देखना, चालू करते सबको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास, अपने को क्या दे रखा है, एक यूनिफॉर्म चार्ज्ड शेल दे रखी है। पोटेंशियल बताना है किसके साथ, रेडियस के साथ। शेल है, अब शेल के लिए बात करें, अंदर चार्ज कितना, 0, तो शेल के लिए अंदर पोटेंशियल कैसा हो जाता है भाई, कांस्टेंट। और बाहर जाके कैसे वेरी करेगा, बाहर जाके वेरी करता है, v डिपेंड करता है 1/r पे। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, डायपोल है, दो चार्ज पार्टिकल जिनका चार्ज q है, नेचर कैसा है, अपोजिट। एक का मास m है, दूसरे का मास उसका आधा है। सही है बात, तो ठीक है भाई, ले लेते हैं। ये अपने पास हो गया 2m वाला, एक मास हमने मान लिया m है, दूसरा मास कितना हो गया अपने पास, 2m हो गया। ठीक, दोनों में सेपरेशन कितना है, दोनों में सेपरेशन अपना है l। तो एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी पर आएगा भाई, अगर मैं तुमसे दूरी निकालने की बात करूं, सेंटर ऑफ मास यहां से दूरी पर आ जाएगा, कितनी दूरी आएगी, चेक करो, m इंटू एल डिवाइड में 3l। तो ये दूरी आएगी l/3, और यहां से सेंटर मास की दूरी कितनी आ गई, 2l/3। ठीक, अब अपने को पता है भाई, ओमेगा जब भी अपने को बात करनी है, कुछ मत करो, क्या कर दो, PE/I कर दो। तो डायपोल मोमेंट को यहाँ पे तुम क्या लिखते भाई, डायपोल मोमेंट को तुम लिख सकते थे QLE डिवाइड में I। तो सारा का सारा काम यहाँ पर क्या था भाई, I कैलकुलेट करना। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि किसके एक्सिस के अबाउट हमारा जो डायपोल है रोटेट कर रहा है। जब तक एक्सिस ना गिवन हो तो किसको लेके चलोगे, सेंटर ऑफ मास को लेके चलोगे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिख सकते हो, 2m_l² प्लस m 4l²/9, कितना आ गया तुम्हारे पास, 2/3 ml²। इसको तुम वहां पुट कर दो ऊपर, तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ रही है भाई, तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है 3/2 QE/ml। ऐसा कोई ऑप्शन अपना मैच नहीं कर रहा है। अब जब तक इन्होंने नहीं बता रखा, तुम किसके अबाउट बात करते, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब यहाँ पे इन्होंने किसी और एक्सिस के अबाउट के ऑप्शन दे रखे हैं जो कि गलत बनते हैं। अगला क्वेश्चन, अपने को क्या बतानी है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर था, इंसुलेटिंग का मतलब अंदर भी कुछ ना कुछ उस पर क्या है, चार्ज है। अपने को किसी को ध्यान हो तुम में से, ρr/3 हम क्या लिखते हैं, E इनसाइड, और E आउटसाइड लिखते हो KQ/r²। तो अंदर के लिए स्ट्रेट लाइन, बाहर के लिए 1/r। कौन सा ऑप्शन, अपना ए ऑप्शन बनता है। अगला क्वेश्चन, डायपोल था जिसका डायपोल मोमेंट अपने को दे रखा है, किसमें रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, सच दैट द डायपोल मोमेंट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स पहले एंगल कितना है, इनिशियली एंगल है 0 डिग्री, और बाद में उन्होंने कितने से रोटेट करने की बात करी है, 180 डिग्री से बात करी है। तो अगर मैं बात करूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos थीटा, तो इनिशियली तुम कितनी लिख सकते हो, -PE। फाइनल कितनी लिखते भाई, -PE cos 180 -1, कितनी आ जाती वैल्यू, PE। तो ये बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है तुम्हारे पास, 2PE निकल आता।
तो अपने को जो वर्क डन बताना है, अपने को इन्होंने नहीं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वर्क डन, तो कौन सा वर्क डन निकालना होगा? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल निकालने के लिए कर दो मल्टीप्लाई भाई, 2 × 6 × 1.5 इंटू 10 की पावर -3। हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई भाई? 318 मिली जूल। ये तुमको आंसर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, अपने को एक पॉइंट चार्ज दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, डिस्टेंस बताना है। तो भाई साहब कुछ नहीं है, KQ/R की तुमको वैल्यू दे रखी है 50, तुमको R बताना है। 9 × 10 की पावर 9, चार्ज कितना है? 5 × 10 की पावर -9 डिवाइड में 50। तो चेक करो R की वैल्यू कितनी आई? 45/50। कितना लिख सकते हो? 90/100। सही है बात? 0.9 मीटर। ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। 0.9 मीटर मीन्स कितने सेंटीमीटर? 90 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, अपने को क्या दे रखा है भाई? 3 कंसेंट्रिक शेल्स है XYZ, तीनों का रेडियस है A, B, और तीसरी कौन सी है? तीसरी है अपने पास C। सही है बात? तीसरी अपने पास कौन सी है? तीसरी है अपने पास C। सही है यहां तक बात। पहले का रेडियस है A, दूसरे का रेडियस है B, तीसरे का रेडियस है C। पहले वाले का नाम है X, दूसरे वाले का नाम है Y, तीसरे वाले का नाम है Z। सही है बात? अपने को इन्होंने क्या दे रखा है? पहले पे चार्ज कितना? पहले पे चार्ज है सिग्मा माइनस सिग्मा, इस पे कितना? प्लस सिग्मा। इन्होंने बोला है पोटेंशियल X और Z का कैसा है? सेम है। तो ये बताओ, X का पोटेंशियल मुझे निकालना है, तो मैं ये कर दूं, K सिग्मा 4πA² माइनस K सिग्मा 4πB² प्लस K सिग्मा 4πC²/C। ये X का हो गया। Z के लिए K सिग्मा 4πA² माइनस K सिग्मा 4πB² प्लस K सिग्मा 4πC²/C। अपने पास ये वैल्यू आती, और दोनों अपने को क्या दे रखे हैं भाई? बराबर दे रखे हैं। जब तुम यहां से सोल्व करते तुमको क्या मिलता? सोल्व करने में तुमको ये मिलता, देखो, A माइनस B प्लस C किसके बराबर? A² माइनस B² प्लस C। C से C कैंसिल। A माइनस B किसके बराबर भाई? A माइनस B, A प्लस B डिवाइड में C। तो जब तुम यहां से सोल्व करते C को तुम क्या लिख सकते थे? A प्लस B। तो इन्होंने किसकी वैल्यू पूछी है तुमसे? Z की वैल्यू पूछी है, जो कि कितनी लिखी जा सकती है? 5 सेंटीमीटर। अपना आंसर कितना भाई? 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक सिलेंडर वायर के अराउंड
जिसकी चार्ज डेंसिटी अपने को दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, अपने को वेलोसिटी बतानी है। अब वायर के अराउंड रिवॉल्व करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके बराबर हो गया, क्यू ई के बराबर हो गया। तो यहां से वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, आर क्यू बाय एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड को 2k लैम्डा बाय आर, ये लिख सकते हो यहां से। तो एक आर से तो आर अपना कैंसिल है, क्यू अपने को नहीं पता, क्यू को क्या लिख पाओगे यहां से फिर, ओ सॉरी इलेक्ट्रॉन के लिए बतानी है ना, हाँ। तो तुम्हारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, मास 9 इंटू 10 की पावर -31, 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, लैम्डा कितना 2 इंटू 10 की पावर -8। जब तुम यहां से सॉल्व करते ये फैक्टर आपस में कैंसिल, तुम्हारे पास वैल्यू कितनी बचती भाई, तुम्हारे पास वैल्यू बचती वी स्क्वायर कितना 6.4 इंटू 10 की पावर 19 में 12 गया कितना 12 बचता, 12 और 9 कितना 21, 21 माइनस 8 कितना 13, 10 की पावर 13। तो वी स्क्वायर यहां से लिख सकते हो 64 इंटू 10 की पावर 12। तो यहां से वी कितना आ गया 8 इंटू 10 की पावर 6। कौन सा ऑप्शन अपने पास वैल्यू कितनी आ गई 8 माइक्रो सेकेंड्स मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो इक्वल पॉइंट चार्जेस थे, इंक्लाइंड प्लेन पे है, सबका मास इतना है, फ्रिक्शन कुछ नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला, फॉर ए सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम हाइट h बतानी है। अब जरा ध्यान से सोच के बताओ, अपोजिट नेचर सेम नेचर है, सेम नेचर पे क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, के क्यू नॉट स्क्वायर बाय, इस दूरी को अगर मैं x लिख लेता हूं तो x स्क्वायर। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है mg साइन 30, ये बात क्लियर। और ये साइड मेरी कितनी है, यही साइड मेरी x है, तो x को मैं ये लिख सकता हूँ साइन थीटा को h बाई एक्स। तो यहां से x कितना आ गया 2h के बराबर, मुझे x चल गया पता। तो ठीक है, चीजों को पुट कर दो, अपने को क्या बतानी है, हाइट बतानी है, ठीक है। 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू कितना है 2, 4 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइड में 4h स्क्वायर किसके बराबर 20/1000 इंटू 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। जब तुम यहां से सॉल्व करते कुछ चीजें यहाँ पे आपस में कैंसिल होती दिख रही है तुमको, तुम्हारे पास h स्क्वायर कितना बचता भाई, तुम्हारे पास h स्क्वायर बचता 9 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10, 9 इंटू 10 की पावर -2। तो h आ जाता अपने पास 3 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। सही है बात। तो यहां से जब तुम पुट कर दोगे कितना 2 0 और लगाओ 10 की पावर -3 मीटर। तो अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया अपना 300। अगला क्वेश्चन क्या है, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप थे, इन सबका पोटेंशियल कितना है इतना। तो बड़े वाले का बताओ। अब सिंपल सी बात है भाई, बड़े वाले का रेडियस मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, जो कि कितना आता 4r के बराबर, और बड़े वाले का चार्ज कितना आता भाई 64 टाइम्स चार्ज पुराने के बराबर आता। तो पुराना का पोटेंशियल अपने को दे रखा है 10 मिली वोल्ट, जो कि किसके बराबर, के क्यू नोट बाई आर के बराबर।
मुझे नए वाले का निकालना है। K64 Q0 डिवाइड में 4R कितना 16 V ओल्ड आ जाता है। तो अपने पास V न्यू की वैल्यू कितनी आती है भाई 16 इंटू 10 160 मिली वोल्ट। अगला क्वेश्चन, दो चार्जेस थे, सबका मैग्नीट्यूड इतना, डिस्टेंस इतना है, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं और डायपोल को फील्ड में रखा गया इतनी फील्ड में, कितने एंगल पे 30 डिग्री एंगल पे टॉर्क बताना है। जरा ध्यान से चेक करना, कूलम में, मिलीमीटर में, डायन में। तो ठीक है, सबसे पहले तो डायपोल मोमेंट निकालो। डायपोल मोमेंट कितना लिखते हैं भाई 0.01 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर -3। तो तुम्हारा डायपोल मोमेंट लिखा जाता है 4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड 10 डायन है इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन पर कूलम। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है PE sin 30 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -5। तो तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आती है भाई, यहां से तो तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है 200। सही है बात। टॉर्क अपने को कितना मिला 200 मिला। हो सकता है यहाँ पे कुछ एक फैक्टर अपना मिसिंग है, यहाँ पे एक माइक्रो का फैक्टर आएगा, जिस कारण अपना माइक्रो का फैक्टर आने से कितने का फर्क आ गया भाई 10 की पावर 6 के फैक्टर का फर्क आएगा। तो 10 की पावर 6 जैसे इधर मैं ऐड करता हूं, मेरा आंसर कितना, कोई ऑप्शन मैच नहीं करता ऐसे में। हो सकता है हो, इधर 10 की पावर -6 था, तो -11। अपना आंसर कितना आता है, अपना आंसर आता है 2 इंटू 10 की पावर -10। ठीक, मेरे से थोड़ी लिखने में एरर होगी, अपना क्वेश्चन सही है बिल्कुल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन अपना बी ऑप्शन। ठीक, तो मिलते हैं आपसे 2024 के क्वेश्चन के साथ।